सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो कि मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यास्मा शराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी हम सारे गद्दार हैं, क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकें और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। हामिद मीर साहब की गिरफ्तारी का मामला या उनको गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है।
हज़ारों ट्वीट्स अब तक इस बारे में आ चुकी हैं और एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तकरीर जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की है उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस बार भी रेड लाइन क्रॉस हुई है और वाकई में हुई है। जिस तरह नाम ले लेकर कहा गया है, बुज़दिलो कहा गया है, बेगैरतो कहा गया है और भी बहुत कुछ कहा गया, अनसेंसर्ड, सेंसर्ड, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो रेड लाइन तो क्रॉस हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हामिद मीर साहब की गिरफ़्तारी का ये मुतालबा महज सोशल मीडिया तक ही महदूद रहेगा, वो गिरफ़्तार नहीं होंगे क्योंकि हामिद मीर साहब को भी यकीन है कि इस मुल्क में बोलने की कम अज़ कम इतनी आज़ादी तो है कि वो इदारों को, फ़ौज को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाएंगे लेकिन गिरफ़्तार नहीं होंगे। वो कभी कभी ख्याल आता है ना, औरत मार्च देखकर सोचते हैं कुछ लोग, आप लोग भी राय का इजहार करते हैं कि और कितनी आज़ादी चाहिए। मार्च में आकर जो कुछ लोग देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि और कितनी आज़ादी चाहिए। तो मैं भी ये सोच रहा था कि हामिद मीर साहब ने कल की तकरीर में जो कुछ कह दिया है उनको और कितनी आज़ादी चाहिए इजहार राय के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रियासती इदारों के ऊपर या हसास इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये मतवातर होता चला आ रहा है और पाकिस्तान में अब ये एक फ़ैशन बन गया है। यहाँ पर निडर, बेबाक और सच्चा सहाफ़ी वही कहलाया जाता है जो एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करे, फ़ौज को गालियाँ दे, हसास इदारों को बुरा भला कहे। यार हम लोग भी तो सहाफ़त करते हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल, ये छोटा अरसा नहीं होता। 10 साल इस मुल्क के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में मैं काम कर चुका हूँ। आज तक किसी हसास इदारे के किसी शख्स ने आकर नहीं कहा कि ये तुमने ख़बर क्यों ब्रेक किया है या ये काम क्यों किया। हमें तो कोई बुरा भला नहीं कहता। क्या हम सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हैं या हमने गलत सहाफ़त की है? एक सच्चे सहाफ़ी वही हैं जो एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्ड करेंगे। और यहाँ पर कुछ होता नहीं है, उंगलियाँ सीधी इदारों के ऊपर। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि वो 50,000 वाला यूट्यूब व्लॉगर भी नहीं हूँ मैं। हामिद मीर साहब ने कहा था ना कि आज शाम 50,000 वाले व्लॉगर्स उनके अगेंस्ट शुरू हो जाएंगे। तो ना तो मैं किसी एजेंसी के पेरोल पे हूँ, ना 50,000 वाला व्लॉगर हूँ, लेकिन जहाँ पर हक़ाइक़ दुरुस्त करने की बात है वहाँ पर ज़रूर करेंगे क्योंकि सहाफ़ती बरादरी का मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का सहाफ़ियों से एतबार उठता जा रहा है। इसलिए कुछ बातें स्ट्रेट अवे कह देनी चाहिए। और यही फ़ौज के लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, खुलेआम भी करते हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया। DG ISPR साहब उस वक्त थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने बुलाकर शाबाश दी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं कोई फ़ौज को कवर नहीं कर रहा था, लेकिन एक तकरीब के दौरान आसिफ गफूर साहब मिले तो उन्होंने पास बुलाकर कहा कि यू आर अ वंडरफुल रिपोर्टर, कीप डूइंग गुड जॉब। मुझे आज भी उनके लफ्ज़ याद है। तो जहाँ पर अप्रिसिएशन बनती है मिलती है। और ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट है। यू आर अ वंडरफुल रिपोर्टर सर, थैंक यू सो मच। कीप डूइंग गुड जॉब सर, थैंक यू। पूरी वीडियो में एंड पे लगा रहा हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे तो आखिर पे देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो ये कि असद तूर साहब का ये मामला है, जिनको रिसेंट आपको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, कि उनके साथ बुरा हुआ, काबिल मज़म्मत है। किसी के घर में घुस के इस तरह से मारपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी तहकीकात करने की बजाय, उसकी तहकीकात का मुतालबा करने की बजाय या इस मामले को सही तरीके से हैंडल किए जाने की बजाय आप आके सीधा फायर खोल देते हैं एजेंसीज़ की तरफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और इस तरह के अल्फाज कि तुम बेगैरत हो, तुम बुज़दिल हो और हम तुम्हारे घरों में घुस नहीं सकते, लेकिन हम बताएंगे तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। बिल्कुल बताइए। आपने पहले भी बताने की एक बार कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना गुस्सा है किस बात का। दूसरी तरफ से तो हमेशा हमने इनको इज़्ज़त देते हुए देखा है। जब भी ISPR वाले बुलाते हैं फ्रंट रो पे बैठे हुए होते हैं, इज़्ज़त देते हैं, फ्रंट रो पे बिठाते हैं। और भी कुछ दिन पहले ही आपने जाकर शो रिकॉर्ड किया अपना बॉर्डर साइड पर जाकर, जब सीज़ फायर हुआ, पाक फ़ौज आपको लेके गई, जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से पूछें, आपने वहाँ पर जाकर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। पाक फ़ौज ने फैसिलिटेट किया था आपको, अपने तौर पर तो नहीं आप जा सके। ISPR में जाते हैं, आपको फ्रंट रो में बिठाते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और कितना आपको रिगार्ड चाहिए और कितनी आपको इज़्ज़त चाहिए जब आप हर चीज़ में फ़ौज को लेके इन्वॉल्व करेंगे। आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब करने के दर पे रहेंगे। हर चीज़ में से कोई ना कोई ऐसा एंगल निकालेंगे कि वो साजिश हो गई, दूरियां बढ़ गई, फ़ौज आ गई तो चली गई, तो हुकूमत गिर गई। अब ये कुछ चीज़ है, जब से गवर्नमेंट बनी है यही चीज़ें चलती आ रही हैं।
एक पेज फट गया, दूरियां बढ़ गई और ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। फ़ौज भी आपके सामने अभी 3 दिन पहले जनरल बाजवा, वज़ीर आज़म इमरान खान और DGI इकट्ठे थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। असद तूर साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। असद तूर साहब और मैं, हम दोनों एक ही इदारे में काम कर चुके हैं और वो काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। जब मैं ARY में था, रिपोर्टिंग किया करता था, तो वो काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोड्यूसर थे। डॉन में भी थोड़ा अरसा उन्होंने काम किया है। जब ARY और डॉन छोड़ा तो उसके बाद फिर ये अपना उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत शुरू किया। लेकिन आप उनका YouTube चैनल एक बार विज़िट करके देखें, उनकी कही हुई बातें एक बार सुन के देखें। क्या ज़रूरी है कि हर वीडियो में या हर अपनी ख़बर में या हर अपनी चीज़ में आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, सिविल क़यादत को लड़ाना है और कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करनी है जिससे आवाम में मायूसी फैले? और अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है कि कुछ हम ख्याल सहाफ़ियों का एक ग्रुप बनता जा रहा है अलग से। उसमें ये ग्रुप जो है, बेसिकली मैं सबको जानता हूँ, मैं सबके नाम जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी बताना ज़रूरी नहीं है। कभी वक्त आया तो इंशाल्लाह बता भी देंगे, लेकिन अभी नहीं। ये सारा ग्रुप क्या करता है? ये सारा एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है और एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करने का काम करता है। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो एक मखसूस सियासी जमात का नैरेटिव आगे बढ़ा देते हैं समटाइम्स, और इन सारे ग्रुप को उन सहाफ़ियों की, बड़े मीडिया एंकर्स की और बड़े सियासतदानों की सपोर्ट हासिल है जिनको फ़ौज पसंद नहीं है। आप इनके ट्वीट्स देख लें, इनके रीट्वीट्स देख लें, इनके लाइक्स देख लें, इनका सोशल मीडिया देख लें, भरा पड़ा है फ़ौज से बुग़्ज़ निकालने में। और कुछ होता नहीं है, फ़ौरन इल्ज़ाम एजेंसीज़ पे कि ये एजेंसीज़ ने किया, ये एजेंसीज़ का किया धरा है। और इसी सारे मामले में एक मखसूस मोमबत्ती माफिया भी शामिल है, वो भी सरपरस्ती करता है और शय मिल जाती है ऐसे लोगों को कि जनाब करते हैं। और कुछ नहीं तो चलो नाम तो बनेगा, बन गया ना, नाम बन गया ना। दुनिया भर का मीडिया चीख रहा है कि ओ असद तूर के ऊपर हमला। किसी ने नहीं कहा, असद तूर साहब आके बता रहे हैं अपनी ज़बानी के वो आए और उन्होंने कहा कि मैं ISI से हूँ और उन्होंने हमला कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाने की शायद कोशिश की, तो मुझे सनी देओल की वो फिल्म याद आ गई जो अशरफ अली वाली थी। उसमें भी कुछ अमरीश पुरी साहब उनसे ऐसी नारे लगवाने की कोशिश कर रहे थे। समझने वाले समझ जाएंगे कि ये फ़िल्म कहाँ से चलती है, ये स्क्रिप्ट कहाँ से चलता है। तहकीकात का मुतालबा हम भी करते हैं, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और एजेंसीज़ को चाहिए कि जिन्होंने हमला किया है उनको एक बार ला के कटहरे में सामने खड़ा करें। टॉप एजेंसी है ना इस मुल्क की क्या, इस दुनिया की बड़ी एजेंसीज़ में से एक है। दिन रात एक कर दें, निकाल के लाएँ उन लोगों को और खड़ा कर दें पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, कि ये लोग थे जिन्होंने हमला किया। कराची में जब मामला हुआ, एजेंसीज़ के लोग शामिल थे, पीपल्स पार्टी के सारे चैप्टर में। पुलिस को जब यरगमाल बनाया गया, जब बाजवा ने नोटिस लिया और उन्होंने एडमिट किया कि हमारे कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, प्रेस रिलीज़ जारी की, बताया गया। जहाँ पर थे उन्होंने एडमिट कर लिया, बट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ज़बरदस्ती और धक्के से तो नाम नहीं दे देना ना, इल्ज़ाम नहीं लगा देना। पूरा जोर लगाएं, अपने तमाम रियासती इख्तियारात आइनी और कानूनी दायरे में रहते हुए इस्तेमाल करें और कल्प्रिट्स को पकड़ के सामने लाएं। जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनको सामने लाएं ताकि लोगों को पता चल सके। अगर हर दूसरे हमले के बाद इल्ज़ाम एजेंसी पे आना है तो मोराल तो बहुत डाउन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते कि पाक फ़ौज का या मुल्की दिफाई और हसास इदारों का मोराल डाउन हो। ये नहीं होना चाहिए, तो उनको भी पकड़ के सामने लाएं। खैर, ये सिलसिला चलता रहेगा, इस बारे में आपको अपडेट करूँगा। कुछ अच्छी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में मुल्क की तारीख़ में पहली बार 4000 अरब रुपए का टैक्स का जो हदफ है वो मौजूदा गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि हम 5000 अरब तक का टैक्स सालाना पाकिस्तानी आवाम से इकट्ठा करके दिखाएंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। टारगेट से बहुत ज़्यादा उन्होंने बता दिया, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम में इतना ज़्यादा अभी वो रुझान नहीं है या वो कल्चर नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स दें। तो टैक्स नेट में लाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कुछ इक़दाम करने थे और वो होते रहे। अब उनके नतीजे में क्या हुआ है कि पहली बार मुल्क की तारीख़ में किसी माली साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हुआ है। ऑल्दो कि ये भी थोड़ा है, इसमें से आधा कर्ज़ों की किस्तों में चला जाता है और बाकी आधे से हमने अपना मुल्क चलाना है। उसमें से भी बहुत ज़्यादा रकम सूबे ले जाते हैं और मरकज़ के पास बचता कुछ भी नहीं है।
और सारा बोझ रहता मरकज़ के ऊपर ही है, यानी वफाकी हुकूमत के पास ही है। कोशिश ये रहती है वफाकी हुकूमत की कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके। तो इस बार कमाल हुआ है, आवाम ने सही टैक्स दिया है, यानी जो 4000 अरब रुपए का हदफ इकट्ठा, बल्कि 4000 से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में बताया है कि जुलाई 2020 से मई 2021 तक FBR ने 4143 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है। ये टैक्स गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। ये मुल्क तभी चलेगा और तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान की आवाम टैक्स देंगे, लेकिन टैक्स जायज़ होना चाहिए। आप टैक्स का कम से कम अगर रखेंगे तो सारे लोग खुशी से देंगे। अगर टैक्स का बोझ आवाम पर डाल देंगे तो फिर लोग टैक्स चोरी करते हैं और हुकूमत से 2 नंबरी करते हैं, ताकि टैक्स देना ही ना पड़े। बतौर ज़िम्मेदार शहरी मैं ख़ुद भी अपना टैक्स अदा कर रहा हूँ, और अगर आप अभी तक फाइलर नहीं हैं तो आप भी ज़रूर फाइलर बनिए, ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ हो सके। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये संगे मील उनकी मुआशी कोशिशों के लिए जो होने वाले इक़दामात हैं उनका आकाश है। आई होप कि और भी बहुत कुछ अच्छा हो, मैं आपको बताता रहता हूँ। ख़बरें मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कल आपको बताऊँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। लुक एट हिम, मेजर जनरल आसिफ गफूर अभी कह रहे हैं कि मैंने इन साहब को कहा कि अब्दुल कादिर से मुलाकात करवाएं, और ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट है। You are a wonderful reporter. सर थैंक यू सो मच। Keep doing good job. सर थैंक यू।